पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मैंगिन सेट के लीडर शैन ने मू चैन के सेट के ऊपर अटैक कर दिया होता है, जिसमें उनका एक जनरल चैन भी मारा गया था। इसलिए मू चैन अपने अंकल के साथ जियोलॉन्ग फोर्ट्रेस में आता है जहाँ की यिन है, और वहाँ आने के बाद वो यिन के फादर से मदद मांगते हैं ताकि वो शैन और उसके साथियों से लड़ने में उनकी मदद कर सके। और तब जाकर यिन और मू चैन के बीच फाइट होती है। अगर ये फाइट मू चैन जीता तो उसके फादर उसकी मदद करने के लिए तैयार होंगे, और अगर हार गया तो फिर नहीं। लेकिन तब भी मू चैन कैसे भी हिम्मत करके यिन से वो फाइट जीत जाता है, जिस वजह से अब जियोलॉन्ग फोर्ट्रेस मू चैन का साथ देने के लिए तैयार था ताकि वो सभी मिलकर शैन और उसके साथियों का खेल खत्म कर देंगे। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में एक सिपाही लियो के पास आकर उससे कह रहा होता है मू चैन के अंकल मैंगिन सेक्ट में चले गए हैं ताकि वहाँ जाकर शैन और उसके साथियों के साथ फाइट कर सके। ये सुनकर तो लियो एकदम खुश हो जाता है। वो खुद से कहता है आखिरकार मैंने मू चैन के सेक्ट के डिवाइन सोल लेवल वाले दो इंसानों को अलग अलग कर दिया, और अब सेक्ट में सिर्फ एक ही डिवाइन सोल लेवल का इंसान बचा हुआ है जो कि मू चैन का फादर है। मुझे उसे भी कैसे भी करके उस सेक्ट से बाहर निकालना होगा। इसलिए मैं 9 रेल्म की एक मीटिंग रखना चाहता हूँ, और एक एग्रीमेंट के हिसाब से जितने भी सेक्ट के यहाँ पर लीडर हैं उन्हें उस मीटिंग में जाना पड़ता है। और एक बार जब वो वहाँ से चला जाएगा तब तो उसके सेक्ट को बचाने वाला कोई रहेगा ही नहीं। दूसरी तरफ क्वीन मिस्टर तांग के साथ मू चैन के फादर के पास आती है और उनसे पूछती है कि आखिर मू चैन कहाँ पर चला गया, वो तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जिस पर उसके फादर कहते हैं मैंने मू चैन को उसके अंकल के साथ मैंगिन सेक्ट में भेज दिया है ताकि वो वहाँ का कुछ मैटर सॉल्व कर सके। तो मिस्टर तांग कहते हैं मैं यहाँ पर आपको ये बताने आया हूँ कि 9 रेल्म में एक मीटिंग होने वाली है जिसमें आपको बुलाया गया है। ये सुनकर तो मू चैन के फादर कहते हैं अब तो मेरा शक यकीन में बदलते जा रहा है कि आखिर ये सारे काम के पीछे लियो ही होगा। उसने मेरे भाई को तो सेक्ट से पहले ही बाहर निकाल दिया, अब मुझे भी कुछ और बहाना करके यहाँ से बाहर निकालना चाहता है ताकि मेरा सेक्ट बिल्कुल कमजोर हो जाए, और उसके बाद वो इस पूरे सेक्ट पे अपना कब्जा कर लेगा। तब मिस्टर तांग कहते हैं तो आपको फिर वहाँ पर नहीं जाना चाहिए वरना काफी बड़ी मुसीबत भी हो सकती है। लेकिन मू चैन के फादर कहते हैं मैं ऐसा नहीं कर सकता। 9 रेल्म ने एक एग्रीमेंट साइन करवाया था सारे सेक्ट के लीडर से कि अगर कभी भी मीटिंग होगी तो उसके अंदर सारे लोगों को वहाँ पर जाना होगा, और मैं ये एग्रीमेंट नहीं तोड़ सकता वरना आगे आने वाले टाइम में हमारे इस सेक्ट को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए मैं जल्द से जल्द अपने भाई को ये लेटर भेज देता हूँ ताकि वो वहाँ का मैटर बहुत जल्द खत्म करके यहाँ पर आ सके, क्योंकि अगर वो भी यहाँ पर रहेगा तो भी इस सेक्ट को थोड़ी मजबूती मिल सकती है क्योंकि उसके साथ मू चैन भी है। दूसरी तरफ हम मैंगिन सेक्ट को देखते हैं जहाँ पर सारे सिपाही पहरा दे रहे होते हैं, लेकिन तभी तीरों की बारिश की वजह से वो सारे के सारे सिपाही वहाँ पर मारे जाते हैं। जिसके बाद वहाँ पर मू चैन जिन और बाकी सारे सिपाही आते हैं जिन्होंने ही इन सिपाहियों को यहाँ पर खत्म किया था, और वो सभी वहाँ से आगे बढ़ते हुए मैंगिन सेक्ट के गेट के पास आ जाते हैं ताकि अचानक से सेक्ट के ऊपर हमला कर सके, क्योंकि ये बहुत ही सुबह सुबह का टाइम होता है और ज्यादा चांस यही था कि अभी मैंगिन सेक्ट के सारे लोग सो रहे होंगे, और ये बहुत ही अच्छा मौका हो सकता है अचानक में उनके ऊपर अटैक करने का। अब वहाँ पर मू चैन के अंकल और जिन के फादर भी आ जाते हैं जो सभी अब पूरी तरह से तैयार हो चुके थे ताकि अचानक में ही मैंगिन सेक्ट के ऊपर अटैक कर सके। जिसके बाद मू चैन के अंकल अपने कुछ सिपाहियों को मैंगिन सेक्ट के अंदर भेजते हैं ताकि वो अंदर से जाकर कड़ी खोल सके। जिसके बाद सारे के सारे लोग अंदर आ पाएंगे, लेकिन जैसे ही वो लोग अंदर जाने वाले होते हैं तभी उनके ऊपर भी तीरों की बारिश हो जाती है, जिस वजह से वो सारे के सारे लोग वहीं पर मारे जाते हैं। तब वहाँ पर शैन हंसते हुए आता है और उनसे कहता है क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं इतना बेवकूफ हूँ कि तुम लोग इतनी छोटी सी चाल नहीं समझ पाऊंगा? तुमने अपनी मौत को दावत देते हुए यहाँ पर आया है, इसलिए आज तो मैं तुम लोगों को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तब मू चैन के अंकल से कहते हैं तुमने चैन की जान ले ली है, इसका बदला तो हम तुम्हारी ही जान लेकर रहेंगे चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए। तब वहाँ पर यिन और उसके फादर भी आ जाते हैं, जिसे देखकर शैन उनसे कहता है क्या तुम लोग इस मू चैन और उसके सेक्ट का साथ देने वाले हो? अगर ऐसा है तो तुम लोग भी अपनी मौत को दावत दे रहे हो और बिना मतलब के झमेले में खुद पड़ना चाहते हो। अभी भी मौका है, यहाँ से वापस चले जाओ वरना तुम्हारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। लेकिन इनके फादर कहते हैं क्या तुम हमें बेवकूफ समझते हो? एक बार तुम यहाँ जीतने के बाद आगे चलकर सबसे पहले हमारे सेक्ट के ऊपर ही अटैक करोगे, जिस वजह से पूरा का पूरा इलाका तुम्हारे कब्जे में हो जाएगा। तब शैन उससे कहता है मुझे तो लगा था कि तुम लोग बेवकूफ हो, लेकिन तुम्हें ये आइडिया किसने दे दिया? लेकिन खैर कोई बात नहीं, जब तुम हमारी सच्चाई जान ही चुके हो तो अब तुम्हें भी इसी टाइम पे खत्म करने का टाइम आ चुका है। अब वहाँ पर लियो के सेक्ट
अटैक से मोबाई का अंकल और फैंग भी आ जाता है। ये देखकर तो मूचेन के अंकल को यकीन हो चुका था कि इन सब के पीछे कोई और नहीं बल्कि लियो ही शामिल था। तब फैंग और बाकी उससे कहते हैं आज हम तुम्हारा खेल खत्म करके ये देख लेंगे कि आखिर तुम्हारा सेक्ट मूचेन के फादर के बलबूते पर क्या कुछ उखाड़ लेता है। जिसके बाद अब सारे लोग फाइट करने के लिए अपने अपने वेपन को एक्टिवेट करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो अपने स्पिरिचुअल बीस्ट का भी इस्तेमाल करते हैं और फिर अब देखते ही देखते सारे लोगों के बीच में काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। सभी एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं और सबसे पहली फाइट तो मूचेन के अंकल की फैंग के साथ होती है, जहां दोनों भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे से फाइट किए जा रहे होते हैं। और उधर दूसरी फाइट हम शैन और यिन के फादर के बीच देख पाते हैं, जहां वो दोनों भी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं ताकि एक दूसरे को हरा सके। और फिर इधर मूचेन और यिन मिलकर जितने भी सिपाही वहां पर मौजूद होते हैं उन सभी का खेल खत्म किए जा रहे होते हैं, जहां दोनों अकेले रहकर कई सारे सिपाहियों का एक साथ मुकाबला कर रहे होते हैं। तब दूसरों की फाइट देखकर मूचेन ये अंदाजा लगाता है कि मेरे अंकल की फाइट इस फैंग के साथ बिल्कुल मैच कर रही है और दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर है। तो वहीं दूसरी तरफ भी यिन के फादर और शैन के बीच जो हो रही है फाइट वो भी बिल्कुल टक्कर की लग रही है। दोनों भी एक दूसरे को जरा सा नहीं हरा पा रहे और अगर इसी फाइट के बीच में मोबाई का अंकल भी आ जाता है तो यहाँ पर 3 लोग हो जाएंगे और उन तीनों के सामने मेरे अंकल और यिन के फादर अकेले पड़ जाएंगे। तब तो हमें हराना आसान हो जाएगा, इसलिए मुझे कैसे भी करके सबसे पहले इस मोबाई के अंकल को यहाँ पर टपकाना पड़ेगा, उसके बाद ही कोई चांस हो सकता है कि हम इस फाइट में जीत सके। इसलिए वो मोबाई के अंकल के साथ फाइट करने के लिए चले जाता है, जहाँ वो दोनों काफी बढ़िया एक दूसरे से फाइट किए जा रहे होते हैं। लेकिन तब मूचेन वहाँ पर अपने फॉर्मेशन की मदद से मोबाई के अंकल को कैद करने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो बड़ी ही आसानी के साथ उस फॉर्मेशन को तोड़ देता है। तब ये देखकर मूचेन वहाँ पर अपना दूसरा वाला फॉर्मेशन बनाता है, जिसके अंदर से टाइगर स्पिरिट निकलकर अपने दुश्मन के ऊपर अटैक कर सकती है। जिसके बाद मूचेन उस फॉर्मेशन को बनाना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे जैसे वो फॉर्मेशन बना रहा होता है मोबाई का अंकल उसे फॉर्मेशन बनाने से रोकने की कोशिश कर रहा होता है ताकि वो फॉर्मेशन पूरा ना बना सके। लेकिन तब भी मूचेन उस फॉर्मेशन को बनाते हुए अपने टाइगर स्पिरिट की मदद से सीधा मोबाई के अंकल के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन वो इस अटैक से अपने पाम टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए बच जाता है। लेकिन तभी मूचेन अपनी एम्पायर फिंगर का भी इस्तेमाल कर देता है, जिस वजह से मोबाई के अंकल को काफी चोट लग जाती है। साथ ही वहाँ पर यिन भी आ जाती है, जो बाकी सिपाहियों के ऊपर अटैक करके उनका खेल वहीं पर खत्म कर देती है। जिसके बाद वो मूचेन से कहती है ये मोबाई का अंकल तुम्हारा शिकार है, तब तक मैं और मेरे साथी मिलकर सारे सिपाहियों का खेल खत्म करेंगे। तब मूचेन यिन से कहता है तुम्हें थोड़ी देर के लिए मुझे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मेरा छोटा मोटा फॉर्मेशन इस मोबाई के अंकल के ऊपर नहीं अटैक कर पा रहा है ज्यादा ताकतवर, इसलिए तुम थोड़ी देर मुझे प्रोटेक्ट करो और मैं 9 हेवन थंडर फॉर्मेशन बनाने की कोशिश करूंगा। जिस पर यिन मान जाती है और वो सारे सिपाहियों के ऊपर अटैक करते हुए मूचेन को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही होती है ताकि तब तक वो अपना फॉर्मेशन बना सके। जिसके बाद मूचेन उस फॉर्मेशन को बनाने के लिए सबसे पहले अपनी एक साथ 20 सील को एक्टिवेट करता है, जहाँ इस बार वो सच में 20 सील को एक्टिवेट कर पाया था और इसके बाद वो आसानी से 9 हेवन थंडर फॉर्मेशन बना सकता है। तब उसे जियोयू की बातें भी याद आ रही होती है कि ये फॉर्मेशन थंडर से बना है और थंडर का सबसे पहला एलिमेंट स्पीड ही होता है, तो तुम्हें स्पीड के हिसाब से इस फॉर्मेशन को बनाना पड़ेगा। इसलिए मूचेन वैसा ही करता है और पूरी स्पीड के साथ उस फॉर्मेशन को बनाना स्टार्ट कर देता है। और जैसे जैसे वो उस फॉर्मेशन को बना रहा होता है वैसे वैसे ही उस फॉर्मेशन का बेस बनकर तैयार हो जाता है। ये देखकर तो जियोयू भी खुश होती है कि आखिरकार मूचेन ने तो बड़ी ही आसानी के साथ फॉर्मेशन का बेस तैयार कर लिया और अब इस फॉर्मेशन को पूरा करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। वहीं मूचेन जैसे जैसे उस फॉर्मेशन को बना रहा होता है आसपास के सारे लोग एकदम डर रहे होते हैं कि आखिर ये किस तरह का भयानक फॉर्मेशन है, ऐसा फॉर्मेशन तो हमने आज तक नहीं देखा। वहीं मोबाई का अंकल अपने सिपाहियों से कहता है चाहे कुछ भी हो जाए इसे ये फॉर्मेशन बनाने मत देना, वरना बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। जिसके बाद वो खुद ही मूचेन के ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है, लेकिन तब उसका रास्ता यिन रोक लेती है और उससे फाइट करना शुरू कर देती है, क्योंकि अगर मूचेन यहाँ पर डिस्टर्ब हुआ तो उसका पूरा फॉर्मेशन बिल्कुल खत्म हो जाएगा। लेकिन मोबाई का अंकल उसके ऊपर काफी खतरनाक अटैक किए जा रहा होता है, क्योंकि वो उससे ज्यादा पावरफुल है और फिर वो उसका गला भी पकड़ लेता है और उसे दबाने की कोशिश कर रहा होता है ताकि एक बार में ही वो उसका यहाँ पर खेल खत्म कर सके। लेकिन यिन ने यहाँ पर अपना काम पूरा कर दिया था, क्योंकि मूचेन का फॉर्मेशन बनकर तैयार हो गया होता है और वो उस फॉर्मेशन का सबसे पहला अटैक
मुंबई के अंकल के ऊपर ही कर देता है, जिस वजह से वो वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरता है और उसकी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वहीं ये फॉर्मेशन देखकर तो फैंग भी एकदम हैरान था कि आखिर ये कौन सा भयंकर फॉर्मेशन है, ये तो मैंने आज तक नहीं देखा और इस फॉर्मेशन को तो डिवाइन सोल लेवल का बंदा भी ठीक से नहीं बना पाएगा। वहीं मूचेन वो अपना दूसरा अटैक तैयार करता है और उस फॉर्मेशन का दूसरा वाला अटैक वो शेन के ऊपर करने वाला होता है। शेन अपने आप को उस फॉर्मेशन के अटैक से बचाने के लिए ब्लैक पाम सील का इस्तेमाल करता है, लेकिन तब भी उस फॉर्मेशन की पावर काफी ज्यादा थी, इसलिए उसकी ब्लैक पाम सील भी चकनाचूर हो जाती है। और जैसे उसका ध्यान भटकता है, बिना समय गवाए 1 सेकंड के अंदर ही यिन के फादर उसके ऊपर अटैक करके उसका खेल वहीं पर खत्म कर देते हैं, जिस वजह से अब जाकर शेन मारा जाता है। लेकिन मूचेन ने काफी देर तक उस फॉर्मेशन को संभाला था और अब उसकी हिम्मत जवाब दे रही होती है, इसलिए वो अपना फॉर्मेशन बंद कर देता है क्योंकि इससे ज्यादा वो अपने फॉर्मेशन को नहीं संभाल पा रहा था। जिसके बाद जिनके फादर शेन के सारे सिपाहियों से कहते हैं, मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, अगर तुम यहाँ से जाना चाहते हो तो जा सकते हो, वरना मैं तुम सभी को खत्म कर दूंगा। ये सुनकर सारे के सारे सिपाही डर जाते हैं और अपनी जान बचाते हुए वहाँ से भाग निकलते हैं। तब फैंग सभी से कहता है, देख लेना तुम्हारी इस हरकत का अंजाम अच्छा नहीं होगा, हमारा सेक्ट तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने देगा, इसका बदला तो हम तुम लोगों से सूद समेत लेकर रहेंगे। जिसके बाद वो मुंबई के अंकल को उठाकर वहाँ से ले जाता है। उसकी हालत देखकर तो ऐसा लग रहा था कि वो जिंदा भी है या फिर नहीं, ये भी नहीं मालूम कर सकते थे। तब यिन के फादर मूचेन के पास आकर कहते हैं, अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि तुमने इतना ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बनाया, तुम तो सच में बहुत ज्यादा पावरफुल हो और आज तुम्हारी ही बदौलत हम ये फाइट जीत पाए हैं। वही मूचेन भी इस चीज से बहुत ज्यादा खुश होता है और आसमान में देखते हुए कहता है, चैन, हमने आपका बदला ले लिया। और फिर उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।